हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसे कवर करवाया था सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। मतलब 20 मिनट में हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन चारों को कवर कर लिया था अलॉन्ग विद ऑल द कंसेप्ट्स की जहाँ से हमें जो हमारे सीबीएसई में क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो वो वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया था और आपके इसी प्यार के कारण मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपको आज जो टॉपिक कवर करवाना है वो है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी में दो मेन कंपाउंड्स कवर हो रहे हैं, एक इथेनॉल और दूसरा इथेनॉइक एसिड। आज की वीडियो में मैंने आपको इथेनॉल के कंसेप्ट को कवर करना है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे भी कि आपको वीडियो कैसा लगा है, देन आपके लिए मैं इथेनॉइक एसिड का जो पार्ट है वो भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आपको इथेनॉइक एसिड पे पार्ट चाहिए होगा तो इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद आपको इसे शेयर भी ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्बन के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दैट कार्बन का सिंबल रहता है C, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहती है 2,4 और इसका वैलेंसी है 4। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है, दैट इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स रहेंगे इसके न्यूक्लियस में। ये है इसका न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसी कारण से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है वो भी क्या रहेगा, 6। अब अगर हम लोग हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके पास इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सबसे पहले फर्स्ट शेल में चले जाते हैं एंड जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके सेकंड शेल में चले जाते हैं। इसी कारण से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 बनता है कि टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके फर्स्ट शेल में चले गए हैं और जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके सेकेंड शेल में चले गए हैं, या फिर इसको बोहर की लैंग्वेज में हम लोग के शेल एंड एल शेल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए n=1 या n=2 का नोटेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो ये है बड़ी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इथेनॉल। हम लोगों को कवर करना है इथेनॉल का टॉपिक, और इथेनॉल एक कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इथेनॉल एक कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, मतलब इसमें 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप जो है लगा हुआ है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये जो हम यहाँ से ब्लैक के साथ शो कर रहे हैं ये हमारे कार्बन एटम्स हैं। 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देन एक कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं और ये एक इसके साथ OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो ये है हमारा कंपाउंड C2H5। C2 क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए C2। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 H5 और ये पूरा OH ग्रुप। इसे C2H5 के अलावा और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एज CH3। सिर्फ इतना ग्रुप काउंट किया, CH3। देन ये हमारे पास आ गया CH2 और ये हमारा आ गया OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है दिस इज दी एल्कोहलिक ग्रुप और द एल्कोहल ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। यही फंक्शनल ग्रुप जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। OH क्या है? OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस कंपाउंड की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें डिफाइन करता है।
देन इसके बारे में हम लोग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं दैट इथेनॉल जो है, इथेनॉल एक लिक्विड है, इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। इसके बाद हमारे पास है, ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए इसको मेडिसिन्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कफ सिरप्स हो गए, कफ सिरप्स हैं, उनमें अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को यूज़ किया जाता है खास तौर पर। इसके अलावा इससे बनाया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक। टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता क्या है, बेसिकली ये आयोडीन और इथेनॉल का सल्यूशन है। आयोडीन इसमें सल्यूट की तरह वर्क करता है और जो इथेनॉल है ये इसमें सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। तो जो सल्यूट है हमारा आयोडीन, जब आयोडीन को ऐड करा जाता है इथेनॉल में एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के अनुसार, उस टाइम पे ये बनाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, अगर इसकी कंजम्पशन जो है स्मॉल अमाउंट में करी जाती है, किसकी, डाइल्यूटेड इथेनॉल की। जो डाइल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा जो हमारे पास प्योर अल्कोहल है उसका कंजम्पशन सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, वो जो है उसका सेवन तो बंदा कर ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ में अल्कोहल भी है उसकी प्रैक्टिस को भी कंडेम किया जाता है, बट स्टिल लोग इसका यूज़ जो है वो करते रहते हैं और इससे ड्रंकनेस का जो इशू है वो क्रिएट होता है। मतलब पर्सन को नॉजिया हो जाता है, डिजीनेस आती है, हेडेक हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है अगर इसकी डाइल्यूटेड फॉर्म में कम क्वांटिटी में भी इसे कंज्यूम किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर हम लोग, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, की जो अल्कोहल है वो लिविंग बींग्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग देख चुके हैं कि अगर कम अमाउंट में भी डाइल्यूटेड इथेनॉल की कंजम्पशन करी जाती है तभी ये ड्रंकनेस करता है। लेकिन हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर 100% अल्कोहल, यहाँ पे डाइल्यूट अल्कोहल बोल रहे हैं, मतलब अल्कोहल प्लस वाटर, कि अल्कोहल में पानी का अमाउंट ज़्यादा है, वो डाइल्यूटेड है तभी वो ड्रंकनेस करता है। लेकिन अगर 100% मतलब अल्कोहल, प्योर इथेनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर इसका कोई कंजम्पशन कर लेता है तो ये उसके लिए जानलेवा साबित होगा। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं इससे हो सकती है अगर कोई पर्सन जो है इसके लंबे समय तक कंजम्पशन करता है। जैसे उसका लिवर डैमेज हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती हैं, एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड इट कुड ऑल्सो कॉज डैमेज टू द ब्रेन फंक्शनिंग। अगर हम लोग यहाँ पे अभी कंपेयर ही करें, इफ वी हैव टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसके क्या अफेक्ट आते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसके क्या अफेक्ट आएंगे। अगर तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म इन द सेंस किसी पर्सन ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया है तो उसके बॉडी पे क्या असर आएंगे, जैसे उसको डायरिया हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, हेडेक कुड बी देयर, उसको टायर्डनेस ज़्यादा फील होगी, पुअर और डिक्रीज्ड स्लीप, नींद की कमी, एंग्जाइटी, घबराहट होना, ड्राई माउथ, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। लॉन्ग टर्म की, जिनको बहुत ज़्यादा समय हो गया है अल्कोहल की कंजम्पशन करते हुए, तो उनको हार्ट डिजीजेस, ब्रेन डैमेज, स्टमक कॉम्प्लिकेशंस, लिवर डैमेज, देन पैनक्रियाटिस, एंड देन इसके बाद इंस्टेंटाइनल, मतलब कि इनको इंटेस्टाइन्स में उनकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अगर फीमेल्स की बात करें, अगर फीमेल्स लंबे समय तक इसका अल्कोहल का कंजम्पशन करती हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा समय हो गया है, देन उनको बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब उनके यूट्रस पर इसका असर जो है वो दिखाई दे सकता है, लंग इन्फेक्शन लोगों को हो सकती है। तो इससे बॉडी पे नुकसान ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म के भी और लॉन्ग टर्म के तो है ही।
देन इसके बाद हम लोग अगर प्योरली सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल की बात करते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल मैंने आपको बताया था C2H5OH, उसमें 2 कार्बन थे। मिथेनॉल में केवल और केवल एक कार्बन है विच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में है इसके OH ग्रुप, साथ में क्या है इसके OH ग्रुप। सो बेसिकली CH3OH ये है हमारा मिथेनॉल एंड इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके भी बहुत नुकसान है, इसकी कंजम्पशन तो अलाउड ही नहीं है, इट इज़ वेरी पॉइजनस। ओके, so unlike ethanol, intake of methanol in very small quantities can cause death। कि अगर कोई मिथेनॉल का कंजम्पशन कर लेता है थोड़ी क्वांटिटी में भी तो वो पर्सन जो है वो मर सकता है। ऐसा क्यों होगा? मिथेनॉल, जो मिथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें? मिथेनल में। मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगी अपने एक और कंपाउंड में विच इज नेम्ड एज मिथेनल। मिथेनॉल और मिथेनल में क्या फ़र्क है जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप नोमेनक्लेचर को पढ़ोगे तो। जो मिथेनॉल है लिवर में जाकर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है मिथेनल में। कहाँ ऑक्सीडाइज होगी? ये लिवर में। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद मिथेनल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। देन जब ये लिवर में जाके मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो चुकी है तो वो जो मिथेनल है वो सेल के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करना शुरू करती है और उसके प्रोटोप्लाज्म को ये कोएगुलेट कर देती है, जमा देती है, प्रेसिपिटेट कर देती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एग है। अगर हम लोग एग को बॉईल करते हैं उस टाइम पे जैसे उसका जो प्रोटीन है कोएगुलेट हो जाता है, जो उसका एग वाइट बन जाता है, वैसी कोएगुलेशन जो है वो मिथेनल कर देता है किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। मिथेनॉल जो है इसके अलावा अब जब लिवर में उसने सेल्स के साथ रिएक्ट करके जब इसने मिथेनल लिवर में मिथेनल बना के सेल के प्रोटोप्लाज्म को ही कोएगुलेट कर दिया तो एक पर्सन कैसे जी पाएगा? उसकी मौत तो पक्की है। देन इसके अलावा जो मिथेनॉल है इट ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स को भी अफेक्ट करती है एंड देयर बाय कॉजिंग ब्लाइंडनेस। तो इसका मतलब जो मिथेनॉल है ये मिथेनॉल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इसकी कंजम्पशन तो कर ही नहीं सकते, इट इज़ अ प्योर पॉइजन। इसके बाद मैं आपको इसकी एक और बात बताती हूँ। जैसे अब ये जो हमने पीछे इथेनॉल के बारे में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो इथेनॉल है वो एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट और इसका इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अब देखो भाई, जो इथेनॉल है वो तो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, उसका यूज़ तो होना ही है। मान लो कि अगर कोई कंपनी है जो कफ सिरप बनाती है तो उन्हें तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये भी पता है कि अगर जो हम लोग कह लें कि जो इथेनॉल है अगर उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म में ले जाए तो लोग उसको पीते भी हैं। तो एक कंपनी जहाँ पे बहुत सारी इथेनॉल अवेलेबल है और बहुत सारी लेबर वहाँ पे काम भी कर रही है तो बहुत हाईली लाइकली चांसेस हैं कि जो लेबर है वो उसका या कोई भी पर्सन, मैं सिर्फ लेबर को यहाँ पे पॉइंटर नहीं कर रही हूँ, कि कोई भी पर्सन इतनी सारी अल्कोहल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए ये जो इथेनॉल है इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए इसमें ऐड कर देते हैं मिथेनॉल। मतलब 95% इथेनॉल में अप्रॉक्सीमेटली 5% मिथेनॉल को ऐड कर दिया जाता है कि इसका जो है गलत इस्तेमाल ना किया जाए और ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। और इसे क्या कहते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल। अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल को डीनेचर कर दिया गया तो सबको पता है उसका इस्तेमाल अब कोई नहीं करेगा क्योंकि अब वो पॉइजनस हो चुकी है। और डीनेचर अल्कोहल की पहचान को बनाए रखने के लिए इसमें ऐड कर दी जाती है एक ब्लू डाई।
ब्लू डाई ये पहचान है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल नहीं है, इसमें मिथेनॉल भी ऐड कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल नहीं है, इसमें मिथेनॉल भी ऐड कर दिया गया है। अब ये डीनेचर्ड है, इसकी कंजम्पशन नहीं करनी है किसी को भी, और अगर कर ली तो इसके बाद तो सिर्फ मौत ही है। तो ये चीज़ है। यहाँ से आपने एक न्यू नेम देखा, दैट डीनेचर्ड अल्कोहल। अब बोर्ड्स में ये चीज़ बड़ी आसानी से आ जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दैट व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, और डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल करी क्यों जाती हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर मेरे समझाने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब भी बनता है, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बनता है, क्योंकि जब ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी दोबारा से किसी और वीडियो में दी जाए तो आप उसको मिस ना करें। और आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना है ताकि ऐसी ही वीडियो का जो अगला पार्ट है इथेनॉइक एसिड, वो भी मैं आपके लिए जल्दी से ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जो मेन है यहाँ पर, जहाँ पर आके बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, कि जो इथेनॉल है वो केमिकली किस तरह से रिएक्ट करती है विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्ट करेगा। सोडियम क्या है अभी हमारे पास, Na इज सोडियम। अब इसके साथ हमें रिएक्शन किसका करवाना है, इथेनॉल। इथेनॉल इज CH3 CH2OH, और यू कैन राइट इट एज C2H5OH। अब देखो जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगी सोडियम के साथ, उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, एंड विद इथेनॉल। अब जब ये हमारे पास सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो है सोडियम इथ ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मतलब H2 इवॉल्व। सो क्या रहेगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल CH3 CH2OH रिएक्ट करेंगे 2 सोडियम के साथ, तो होगा क्या, ये एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ये दूसरे से भी हाइड्रोजन, इन दोनों के हाइड्रोजन हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे, H2। और बचा क्या हमारे पास, CH3 CH2O CH3 CH2O। अब ये CH3 CH2O के साथ क्या जुड़ जाएगा जाके, सोडियम Na, इसके साथ भी और दूसरा सोडियम इसके साथ, तो यू विल गेट 2 CH3 CH2O Na। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम इथ ऑक्साइड। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम इथॉक्साइड। डन, समझ में आया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये डिहाइड्रेशन करेगा, ये करेगा रिमूवल ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो होगा क्या, जब हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल इज CH3 CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। अब नाम बताई दो क्यों बना, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन्स के लिए लगाया इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगाया N, क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया ओल। तो ये बन गया इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है
और इसे हीट कर देना है। तो हीट करने पे क्या होगा, मैंने आपको बताया दैट जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये वाटर रिमूव करेगा। वाटर कैसे रिमूव करेगा, एक कार्बन से उसका OH निकाल देगा और दूसरे कार्बन से उसका H निकाल देगा। H और OH मिलाकर क्या बना देंगे, वाटर। सो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज H2। अब बचा क्या हमारे पास, देखो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े, दो इनके पास हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके। अब ये कार्बन जो है इसका OH चला गया, इस कार्बन का H चला गया, दोनों की एक एक बॉन्ड खाली हो गई क्योंकि उन्होंने 4 बॉन्ड्स बनानी है, अब तो 3 बन रही हैं, तो इसलिए ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब इथेनॉल से हमें क्या मिल गया, इथीन। इथेनॉल से हमें क्या मिल गया, इथीन। क्यों लिखा है यहाँ पे इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। सो इथेनॉल को अगर हम लोग हीट करते हैं विद concentrated sulfuric acid being a dehydrating agent, इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा, मतलब एक से OH जाएगा दूसरे से H जाएगा और कार्बन कार्बन में बन जाएगी डबल बॉन्ड। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये भी। देन नेक्स्ट, अब अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज करा जाता है। तो क्या रहता है यहाँ पे, शुगर केन प्लांट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो शुगर केन जूस से सबसे पहले मोलासेस क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें फर्मेंट करके अल्कोहल बनाई जाती है, शुगर केन गन्ना, ठीक है। सो उनसे मोलासेस इस तरह का एक बड़ा एक थिक बिल्कुल हाई डेंसिटी वाला ब्राउनिश सा, यहाँ पे ये हमारे पास एक सिरप रहता है, इसे मोलासेस कहते हैं। सो बेसिकली रहता क्या है कि जो गन्ना है शुगर केन, उसका जूस निकाल के उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवा के, मतलब उसे हीट करके उससे शुगर के क्रिस्टल निकाल के जो लेफ्ट ओवर हमारे पास एक थिक सा मटेरियल बनता है, ऐसा सिरप बचता है, इसे कहा जाता है मोलासेस। इसी मोलासेस को फर्मेंट करवाकर देन बनाई जाती है अल्कोहल, आमतौर पे हमें मिलती है इथेनॉल। तो अभी क्या है, कुछ कंट्रीज ने अल्कोहल को एडिटिव की तरह यूज करना शुरू कर दिया है पेट्रोल में, मतलब 80% पेट्रोल और इसमें ऐड कर देते हैं 20% इथेनॉल। और इससे क्या रहता है, क्योंकि अब उन्होंने इसमें इथेनॉल डाल दिया, इसका मतलब यहाँ से ये एक क्लीन फ्यूल बन गया और इसको पावर फ्यूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर फ्यूल। तो अब हुआ क्या, अब इसमें क्या किया उन्होंने, पेट्रोल में इथेनॉल को ऐड कर दिया। अब ये एक क्लीनर फ्यूल बन चुका है क्योंकि इससे जो रिलीज होगा, जब जो धुआं निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होंगे, जब ये सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न होंगे, अदरवाइज कोई हार्मफुल जो पदार्थ हैं उसमें से नहीं निकलेंगे। जैसे अर्लियर इन टाइम टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ किया जाता था एज एन एडिटिव टू द पेट्रोल, क्योंकि ये जो गैसोलिन है, गैसोलिन की जो क्वालिटी है उसे इन्हेंस कर देता था। पर क्योंकि यहाँ पे लेड, क्योंकि टेट्रा इथाइल लेड है ना, ये टेट्रा इथाइल लेड, अब लेड के हार्मफुल वेपर्स के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, तो फिर इसके जो यूज़ है उसको बैन कर दिया गया। अब इसका एक बहुत ही अच्छा रिप्लेस दैट इज अल्कोहल, कौन सी, इथेनॉल, इसे यूज़ किया जाता है एज एन एडिटिव टू द पेट्रोल, क्योंकि ये एक क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलेगा, जब ये सफिशिएंट एयर में इसको बर्न करा जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होंगे, इसके अलावा और कोई, जैसे यहाँ हार्मफुल वेपर्स ऑफ लेड आ रहे थे, वैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हमने अल्कोहल की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा
एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% अल्कोहल। देन हमने पढ़ा यहाँ पर डीनेचर्ड अल्कोहल, जब 95% ऑफ द अल्कोहल में, दैट इज इथेनॉल में, अबाउट 5% मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं और उसके नेचर को चेंज कर देते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल हो गई वो। देन इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा पावर फ्यूल, मतलब 80% ऑफ द पेट्रोल में 20% ऑफ इथेनॉल को ऐड कर दिया जाता है एज एन एडिटिव, और ये एक क्लीनर फ्यूल है। तो आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, हमने रिएक्शंस भी कर लिए, अल्कोहल के बारे में भी इतनी जानकारी ले ली। तो अगर अभी आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, कुछ जानकारी आपने गेन करी है, तो लाइक तो बनता है ना। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट आवर चैनल, एंड पूरी कोशिश कीजिए कि हम लोग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच सके टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट जो है वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचे, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं, जब वो सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और उन्हें भी बोलिए कि अगर उनको भी वीडियो पसंद आती है, वो भी कुछ सीख रहे हैं, तो वो उसे फर्दर शेयर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से ही हम लोग आगे से आगे पहुँच सकते हैं।